Good morning, everyone. My name is Ankit Sinha from Department of Civil Engineering, and welcome back to the another lecture on engineering hydrology. Currently, we are in our second module, which is precipitation. We have already finished our first module, which is introduction. In this particular module, we have discussed about mechanism of precipitations, what are the various forms of precipitation, what are the various types of precipitations. We have talked about recording and non-recording gauges. We have talked about what are the various seasons of rainfall in India, and we have also talked about the recommendation provided by Indian standards and IMD regarding rain gauge stations and rain gauge network. In the previous class or in the last class, we have discussed about estimation of missing data, in which we have discussed two different methods. First method was the average normal precipitation, and second one was the normal ratio method. Today in this particular class, we are going to discuss about consistency of the rainfall data, where we will focus on test for the consistency of the record. ओके तो आज के क्लास में हम लोग का मेन ऑब्जेक्टिव होगा टेस्ट फॉर द कंसिस्टेंसी ऑफ द रिकॉर्ड। इसका मतलब हम लोग जो गिवन डेटा है उसमें कंसिस्टेंसी है या नहीं है, या फिर उस कंसिस्टेंसी को कैसे अचीव किया जा सकता है, या उसके कारण जो भी एरर प्रोड्यूस हो रहा है उसको हम लोग कैसे करेक्ट कर सकते हैं। इन सब चीज़ों के हम लोग बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो हमने पिछले क्लास में ऑलरेडी आपसे डिस्कस किया हुआ था। रेनफॉल डेटा में दो चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं। आपका रेनफॉल का डेटा हमेशा कंटिन्यूस होना चाहिए और कंसिस्टेंट होना चाहिए। ठीक है, तो कंटिन्यूटी के लिए हम लोगों ने चेक कर लिया, आपके पास दो मेथड्स हैं। अगर आपके पास डेटा में डिसकंटिन्यूटी है तो आप उन दोनों मेथड से कंटिन्यूटी को इंश्योर करा सकते हैं, या फिर जो भी रेनफॉल का डेटा आपका मिसिंग है उसको आप फाइंड आउट कर सकते हैं या फिर अप्रॉक्सीमेट कर सकते हैं। सेकेंड हमारा कंसर्न आ जाता है कंसिस्टेंसी का। इसका मतलब आपका जो डेटा है वो पहले वाले डेटा के साथ कंसिस्टेंट है। इसका मतलब आपका जो डेटा है वो कोई सडन वेरिएशन या फिर कोई सडन चेंज इन इकोसिस्टम को ज़्यादा रिफ्लेक्ट नहीं करें। ठीक है, इसका मतलब हो सकता है कि आप रेन गेज स्टेशन, सपोज आपके पास एक सिनेरियो है, या आपका पास आपका ऑब्जर्विंग एरिया है, यहाँ पे आपका एक रेन गेज है, किसी कारण से आपको रेन गेज को शिफ्ट करके दूसरे रेन गेज स्टेशन पे मूव करना पड़ा, तो इसके कारण हो सकता है आपके पास जो डेटा कलेक्शन हुआ उसमें कंसिस्टेंसी मिस हो सकती है। मतलब आपका हो सकता है यहाँ पे आपका डेटा जो है दूसरे तरीके से कलेक्ट हो रहा हो सकता है यहाँ के आपका आसपास के सराउंडिंग में जो आपका लैंडस्केप है उसमें चेंजेस आ गए, हो सकता है आपका कोई लोकल कैलेमिटीज़ के कारण आपका इकोसिस्टम में कोई चेंजेस आ गया, फॉर एग्जांपल फॉरेस्ट फायर या लैंडस्लाइड के कारण, हो सकता है आपके रेन गेज के ऑब्जर्वेशन टेक्निक में कोई चेंजेस आए जिसके कारण आपके पास रेनफॉल का डेटा आ रहा है उसमें चेंजेस आने लगे ओवर द टाइम। इसका मतलब ओवर द टाइम आपको कंसिस्टेंसी अचीव नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, तो इस चीज़ को हम लोग चेक करने के लिए हम लोग के पास एक कंसेप्ट आता है डबल मास कर्व का। डबल मास कर्व के हेल्प से हम लोग देखेंगे कि हमारे पास जो डेटा आ रहा है वो कंसिस्टेंट है या नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले ये काम करने के लिए हम क्या करेंगे, सपोज आप इस स्टेशन के बारे में बात कर रहे हैं, यहाँ पे आपका जो दो एक जगह से, या फिर अभी हम लोग मूव करने की जगह बात ऐसे करते हैं, इस स्टेशन के बारे में बात कर रहे हैं और हम ये देखना चाह रहे हैं इस स्टेशन का डेटा कंसिस्टेंट है या नहीं है। तो हम क्या करेंगे, इसके आसपास के स्टेशन को कुछ सेलेक्ट करेंगे, 5 से 9, ऑलमोस्ट 5 to 9 रेन गेज स्टेशन को हम लोग सेलेक्ट कर सकते हैं और इसको बेसिस पे हम लोग स्टडी करने की कोशिश करेंगे। अब हम क्या करेंगे, इसका एक डबल मास कर्व प्लॉट करने की कोशिश करेंगे। डबल मास कर्व क्या होता है, आप क्या करेंगे, आपके पास जो रेनफॉल का डेटा है उसका क्यूमुलेटिव डेटा और इसके आपके रेन गेज के आसपास जितने रेन गेजेज स्टेशन है उसका रेनफॉल का क्यूमुलेटिव डेटा, उसको आप एक ग्राफ में प्लॉट करने की कोशिश करेंगे। एक्स एक्सिस पे आपका क्या होगा, आपके बाकी के बेसिस का मीन एनुअल रेनफॉल, और आपका जो करंट जो स्टेशन है, जो आपका कंसर्न स्टेशन है, लेट्स से स्टेशन एक्स, उसका आपका क्यूमुलेटिव रेनफॉल आप वाई एक्सिस पे प्रेजेंट करेंगे। अगर आपके पास जो डेटा आ रहा है वो स्ट्रेट लाइन में आ रहा है, ठीक है, अगर आपके पास जो डेटा जनरेट हुआ वो स्ट्रेट लाइन है, तो हम कह सकते हैं आपका डेटा कंसिस्टेंट है। इसका मतलब कोई चेंजेस नहीं आ रहे हैं। ठीक है, तो
अगर इस टाइप का आपके पास डेटा है तो इसमें आपको कोई मॉडिफिकेशन करने की ज़रूरत नहीं है और सिंपली आप इसको लेके आगे प्रोसीड कर सकते हैं। ठीक है, तो अगेन इसमें एक बार मैं आपको फिर से बता रहा हूँ करना क्या है। यहाँ पे आपको चेक करना होता है, कई बार आपके पास हो सकता है आपके गिवन रेन गेज कंसर्न स्टेशन, लेट्स से स्टेशन एम का आपके पास डेटा है और आप ये चेक करना चाहते हैं इसमें डेटा कंसिस्टेंट है या नहीं है। ठीक है, डेटा की कंसिस्टेंसी चेक करने के कारण ये हो सकता है आपके पास रेन गेज एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन पे मूव कर दिया, हो सकता है आपके पास नेबर में आपके नेबरिंग एरिया में चेंजेस आए हो सकता है आपके पास चेंज इन इकोसिस्टम हुआ हो, इकोसिस्टम का चेंज हो सकता है आपके कोई नेचुरल कैलेमिटीज़ या फिर फॉरेस्ट फायर लैंडस्लाइड के द्वारा और या फिर हो सकता है आपके ऑब्जर्वेशन में कुछ मेथड की चेंजेस हो सकते हैं। हो सकता है आपने रेन गेज का टाइप ऑफ रेन गेज आपने बदल दिया, हो सकता है आप नॉन रिकॉर्डिंग से रिकॉर्डिंग टाइप ऑफ रेन गेज में आ गए। तो इन सब चीज़ों से आपके डेटा की कंसिस्टेंसी मतलब यूनिफॉर्मिटी में कुछ प्रॉब्लम होने के चांसेस हैं, हो सकता है आपका डेटा यूनिफॉर्म नहीं होगा। तो इसको चेक करने के लिए हमारे पास मेथड है डबल मास कर्व का। डबल मास कर्व मेथड में हम लोग क्या करते हैं, आपका कंसर्न स्टेशन को ले लिया और उसके आसपास के लगभग 5 से 9 स्टेशन को हम लोग सेलेक्ट कर लेते हैं, सारे स्टेशन का क्यूमुलेटिव एवरेज निकालेंगे। फॉर एग्जांपल लेट्स से आप 2020 का आप स्टडी करना चाह रहे हैं तो आप अब लास्ट 30 ईयर्स के बैकवर्ड कैलकुलेशन करना स्टार्ट करेंगे। इसका मतलब आप डेटा को अपलोड करना शुरू होंगे 2020, 2019 ऐसे करके लेके 1990 या फिर जितना तक आपके पास डेटा अवेलेबल है उस हिसाब से आप बैकवर्ड प्लॉट करना स्टार्ट करेंगे। बैकवर्ड प्लॉट कैसे करेंगे, आप वाई एक्सेस पे आपका कंसर्न स्टेशन रहेगा और एक्स एक्सेस पे आपका बाकी सारे स्टेशंस का मीन एनुअल क्यूमुलेटिव रेनफॉल का डेटा रहेगा। अगर ये रेनफॉल का जो डेटा और दोनों का अगर ग्राफ स्ट्रेट लाइन बन रहा है तो हम ये कह सकते हैं आपके पास जो डेटा जनरेट हुआ है वो आपका कंसिस्टेंट डेटा है और इसमें कोई भी करेक्शन की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके किसी चेंजेस के कारण, ये चारों चेंजेस जो हमने डिस्कस किए थे उसके कारण कुछ इनमें वेरिएशन आ रहा है तो आप देखेंगे आपके पास हो सकता है ग्राफ में कहीं में एक ब्रेकिंग पॉइंट आ रहा हो, जिसके बाद आप देखेंगे कर्व का एंगल या फिर कर्व का स्लोप आपका शिफ्ट हो जा रहा है। ठीक है, तो इस पार्टिकुलर सिनेरियो में देखेंगे कि हम लोग जैसे जैसे क्यूमुलेटिव पीछे जा रहे हैं, आप पीछे का डेटा कलेक्ट करेंगे। यहाँ पे आपको ध्यान रखना, आप हमेशा करंट से लेट्स से 2020 के बारे में बात करें और पीछे हम लोग 1980 तक वापस पीछे जा रहे हैं। तो हमने क्यूमुलेटिव डेटा कलेक्ट करना स्टार्ट किया और 20 द पॉइंट लेट्स से ईयर 2000 में हमने यहाँ पे डेटा में कुछ चेंजेस आए। इसका मतलब अब ये स्ट्रेट लाइन ना हो कि एक दूसरा कर्व बन रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ, करंट डेटा को हम लोग हमेशा यहाँ पे हायर प्रायोरिटी देते हैं। इसका मतलब हम ये एज्यूम कर रहे हैं कि हमारे पास जो करंट मेथड है वो आपका करेक्ट है और पुराने में हो सकता है कोई इनकंसिस्टेंसी आपकी प्रेजेंट है। तो हम क्या करेंगे, इसी इनकंसिस्टेंसी के डेटा को मूव करेंगे आपके इसी लाइन के स्लोप में आगे। ठीक है, और आपका जो कर्व है उसको हम लोग नीचे की तरफ मूव करेंगे और यहाँ पे सारे मेजरमेंट किए जाएंगे एक एक करके। हम लोग यहाँ पे इस लाइन का आपका स्लोप ये हुआ, इस लाइन का स्लोप ये हुआ, इस गिवन पॉइंट का जो डेटा था अब आप यहाँ से मूव करके इस पॉइंट पे आप लाने की कोशिश करेंगे। कैसे लाएंगे, तो उसका फॉर्मूला ये हो गया आपका, लेट्स से एट दिस पॉइंट आपका करेक्टेड आपका जो वैल्यू होगा वो क्या होगा, अभी का करंट मेजरमेंट px, आपके पास जो डेटा कलेक्ट हुआ था ये हो गया आपका करेक्टेड इनटू स्लोप ऑफ करेक्टेड डिवाइडेड बाय स्लोप ऑफ एक्चुअल। ठीक है, तो इस मेथड के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, आपके क्यूमुलेटिव रेनफॉल का इनकंसिस्टेंसी को रिमूव कर सकते हैं और करेक्ट कर सकते हैं। ये मेथड हम लोग क्या कर रहे हैं, एक्चुअली फॉर्मूले अगर आपको याद नहीं रखना है तो आप कंसेप्ट समझ सकते हैं। आपका इनिशियल स्लोप या फिर जो भी आपका लेटेस्ट डेटा है उसके बेसिस पे जो आपका स्लोप आ रहा था वो m करेक्टेड हुआ mc, और यहाँ पे आप देख सकते हैं लेट्स से ईयर 2000 के बाद या फिर आपका करेक्ट डेटा करेक्ट हुआ है। 2000 के पहले आपके जो डेटा में इनकंसिस्टेंसी हो रही है, यहाँ पे आप ईयर 2000 में आप इनकंसिस्टेंसी स्टार्ट दिखता है। आप क्या करेंगे, पुराने डेटा को करंट डेटा के ट्रेंड में कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे एक्चुअल जो यानी पुराना आपका डेटा का ट्रेंड था उसका स्लोप MA था, करेंटली अभी आपका करेक्टेड जो है MC हुआ। ठीक है, तो लेट्स से आपका गिवन लेट्स से इन दिस पार्टिकुलर ईयर 1995 आपके पास जो डेटा मेजर हुआ था आपके पास px था,
आपको px नहीं चाहिए, आप इसको करेक्ट करके वापस डेटा pxc पे करना चाहेंगे या फिर आपका करेक्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना करेंगे, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे जो डेटा उसको मेजर किया उसके बाद आप डिवाइड कर देंगे इसको इसके स्लोप से और मल्टीप्लाई करेंगे आपके एक्चुअल स्लोप से। आपके पास जो फाइनल रिजल्ट आएगा वो करेक्टेड आपका पर्टिकुलर 1995 का करेक्टेड डेटा आएगा। हर डेटा के साथ आप सेम प्रोसेस आप रिपीट कर सकते हैं और आपने कर्व को इसके नीचे की तरफ शिफ्ट कर सकते हैं, जो कि आपका इनकन्सिस्टेंसी को रिमूव करने के बाद डेवलप किया गया है। ठीक है।